महाभारत का वो शापित योद्धा जो आज भी जिंदा भटक रहा जंगलों में। क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत के सबसे रहस्यमय योद्धा आज भी हमारे बीच जीवित हो सकते हैं? द्वापर युग में हुआ महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ केवल एक धर्म युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि अनगिनत रहस्यों और चौंकाने वाली घटनाओं से भरी कहानी है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस युद्ध का एक योद्धा जो हजारों साल पहले श्रापित हुआ था आज भी हमारे बीच जीवित है? क्या वह जंगलों में भटक रहा है या यह केवल एक पौराणिक कल्पना है? हम बात कर रहे हैं उस योद्धा की जिनका नाम है अश्वत्थामा, वह योद्धा जिसने अमर रहने का श्राप पाया। आज के एपिसोड में हम आपको उन रहस्यों से रूबरू कराएंगे जो आपको अचंभित कर देंगे। तो तैयार हो जाइए एक अद्भुत सफर के लिए। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। उनके पिता ने उन्हें युद्ध कौशल का महान ज्ञान दिया था और अश्वत्थामा को अपने मस्तक में एक दिव्य मणि के लिए भी जाना जाता था। यह मणि उन्हें हर प्रकार के भय से मुक्त रखती थी। लेकिन इस अमूल्य मणि के बावजूद अश्वत्थामा का जीवन एक दुखद मोड़ पर आकर रुक गया। पांडवों और कौरवों के बीच हुए इस भीषण युद्ध में पांडवों द्वारा गुरु द्रोणाचार्य का वध छल से किया गया। अश्वत्थामा को जब इस घटना का पता चला तो उन्होंने गुस्से में आकर प्रतिशोध की भावना से रात में सोए हुए पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया। इतना ही नहीं, उत्तरा के कोख में पल रहे अजन्मे बच्चा को भी मारने की कोशिश की और यह घटना उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। भगवान श्री कृष्ण ने इस अमानवीय कृत्य के लिए अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम युगों युगों तक निर्जन जंगलों में भटकते रहोगे। तुम्हारे शरीर पर ऐसे घाव होंगे जो कभी नहीं भरेंगे और कोई तुम्हारी मदद के लिए आगे नहीं आएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि कृष्ण ने उनकी मस्तक से मणि छीन ली, जिसके बाद वे शक्तिहीन हो गए। उनके माथे से खून बहता रहा और आज भी यह कहा जाता है कि उनके माथे से खून बह रहा है और उस घाव से रक्त की दुर्गंध आती है। परंतु सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अश्वत्थामा वाकई आज भी जीवित हैं या यह केवल एक कल्पना है? कई जगहों पर अश्वत्थामा को देखे जाने के दावे किए गए हैं। मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले के निवासियों का कहना है कि एक अद्भुत लंबा व्यक्ति जिसके माथे पर गहरा घाव है शिवलिंग की पूजा करता है। वह रात के अंधेरे में आता है और सुबह तक गायब हो जाता है। शिवलिंग पर चढ़े फूल और जल आसपास के जंगलों में कहीं भी नहीं पाए जाते। क्या यह संकेत है कि अश्वत्थामा वास्तव में जीवित हैं? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अमर होना संभव नहीं लगती, लेकिन क्या यह श्राप किसी अनोखी आनुवंशिक स्थिति का परिणाम हो सकता है या यह सिर्फ दिमागी भ्रम है? आज तक विज्ञान के पास इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं है, लेकिन यह सवाल हमें महाभारत और हमारी परंपराओं की गहराई में झांकने पर मजबूर करता है। अश्वत्थामा की इस कहानी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या वह कलयुग में भगवान विष्णु के कल के अवतार के आगमन का इंतजार कर रहे हैं या यह केवल हमारे पुराणों की कल्पना है? आगे हम उन स्थानों की चर्चा करेंगे जहां अश्वत्थामा को देखने के दावे किए गए हैं और जानेंगे क्या यह रहस्य सुलझ सकता है। जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिरी तक। अभी तक हमने जाना कि महाभारत के योद्धा अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण ने अमर होने का श्राप दिया था, लेकिन सवाल है क्या वे आज भी जीवित हैं? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें उन स्थानों पर जाना होगा जहां उन्हें देखने के दावे किए गए हैं। तो आइए जानते हैं इन रहस्यमयी स्थानों के बारे में। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के असीरगढ़ किले में एक प्राचीन भगवान शिव का मंदिर है। वहां के निवासियों का कहना है कि अश्वत्थामा आज भी वहां भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। रात को मंदिर का द्वार बंद कर सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और सुबह आकर मंदिर का द्वार खोलने पर उन्हें वहां ताजे फूल, चावल और जल शिवलिंग पर चढ़ा हुआ मिलता है, जबकि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ फूल वहां दूर दूर तक जंगलों में कहीं भी नहीं मिलता। वहां के निवासियों का कहना है कि हमें अक्सर जंगल में एक असाधारण आदमी दिखा है जिसके माथे पर गहरा घाव है और वह लोगों से हल्दी और तेल मांगता है। वह काफी लंबा चौड़ा है। लोगों का मानना है कि वह महाभारत कालीन अश्वत्थामा है। इसके अलावा उड़ीसा के जंगलों और विंध्याचल की पहाड़ियों में भी अश्वत्थामा को देखने के दावे किए गए हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि अश्वत्थामा हिमालय की तराई की गुफाओं में जनजातियों के बीच रहते हैं और भगवान शिव के मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। कई मान्यताओं के अनुसार अश्वत्थामा भगवान शिव के परम भक्त हैं। ऐसा माना जाता है कि वह शिवलिंग के समक्ष तपस्या करते हैं और भगवान कल्कि के अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है
कि क्या यह सब केवल मान्यताएं हैं या इसमें सच्चाई का अंश है। अश्वत्थामा की कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि हमारे धर्म और संस्कृति का हिस्सा है। क्या यह अमर होने का श्राप विज्ञान और आस्था का संगम है? अगर यह रहस्य सुलझ जाए तो यह हमारे अतीत और वर्तमान के बीच की कड़ी साबित हो सकता है। आपका इस पर क्या विचार है? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले रहस्य के साथ जल्द मिलेंगे।